अस्सलामुअलैकुम जी। राना सनाउल्लाह का एक बयान आया है, कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब, क्योंकि इमरान खान झूठ बोलकर लंदन भागे हुए हैं। अपनी प्लेटें ठीक करवाने के लिए इमरान खान वापस नहीं आ रहे। लंदन से पाकिस्तान और इमरान खान की पूरी पार्टी की कांपे टांग रही हैं। वो इलेक्शन में नहीं जा रहे क्योंकि इमरान खान पॉपुलर नहीं है। हकीकत ये है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जितना पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पॉपुलर लीडर कोई भी नहीं हो सका। इमरान रियाज खान ने जवाब दिया राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवा कर इस प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया जाए। राना साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, प्रोपेगेंडा है, तो जवाब आपको मिल गया है कि आप इस प्रोपेगेंडा को ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं और इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त दें और इमरान खान को कहें चलो भाई बैठो जाके बनी कर ला, अवाम तुम्हें वोट नहीं दे रही, तुम सिर्फ एक फिल्मबाज बनते हो। अब अगली हकीकत सुन लें। खावर गुमन साहब कहते हैं कि नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हम इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, आखिर कब तक भागेंगे। पंजाब असम्बली तहलील हुई तो पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। ये नून लीग को भी पता है और दीगर जमातों को भी पता है कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली, अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो पाकिस्तान का 66% हिस्सा ऐसा हिस्सा होगा कि जिस पर दोबारा इलेक्शन होंगे, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक साल के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी करवा रहे हों 66% हिस्से पर, या पंजाब और KP के असम्बली के इंतखाबात करवा रहे हों और बाद में आप जनरल इलेक्शन भी करवा रहे हों। पाकिस्तान के पास अभी इतना पैसा नहीं है। शाहिद खान अब्बासी का एक बड़ा अहम बयान आया है। कहते हैं कि जो तेल की कीमतें होती हैं इनका वजारत ख़जाना से किसी किस्म का कोई भी लिंक नहीं होता। वजारत ख़जाना इसका ज़िम्मेदार नहीं होता। तेल की कीमत जो हमें आलमी मंडी से मिलती है, हमने सिर्फ इसी कीमत को आगे चलाना होता है। तो ये याद रखिएगा शाहिद खान अब्बासी साहब, ये बात आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि यही बात आपके सामने आएगी जब दोबारा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और उस वक्त 1 रुपया या 2 रुपये पेट्रोल महंगा होगा और आपने महंगाई मुकाओ मार्च निकालने हैं। तो उस वक्त के लिए आप ये बात संभाल कर रखिएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये पीछे से जो कीमतें आती हैं और वही कीमतें आगे बताना होती हैं। असल में एक और अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर 3 कहानियाँ थी बहुत बड़ी, और इन तीनों कहानियों का दी एंड हो चुका है। इन तीनों कहानियों में पहली कहानी ये थी कि पाकिस्तान का सबसे बहादुर लीडर जो है वो नवाज शरीफ है। तो आप सब ने देख लिया वो कितना बहादुर है, झूठ बोलकर भागे हुए हैं और वापस आज तक नहीं आए। दूसरे नंबर पर एक और कहानी थी कि जी इसाक डार पाकिस्तान की मईशत को बहुत अच्छा चला सकता है। वो भी आपने देख लिया कि इसाक डार तैयारे में बैठकर आए और कहा अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं और डॉलर नीचे आ गया। और माशाल्लाह इसाक डार साहब को 2 महीने हो गए आए को, और डॉलर की सूरत हाल क्या है, ये हामिद मीर, आसमा शराजी, गरीदा फरूकी ये ट्वीट करते थे डॉलर 200 से नीचे आएगा, लगता है काफ़ी नीचे आएगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना नीचे आ गया है। और तीसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट वन एंड ओनली ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, शहबाज शरीफ बहुत अच्छे काम करता है, शहबाज शरीफ को पंजाब चलाना आता है, पंजाब चला लेगा, आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देख लें कैसा चला रहा है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने मुल्क चला लिया है, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क पर ख़ास करम और फजल फरमाए और मेरी और आप सब की हिफाजत करे। आमीन।